वीडियो होने वाला है एसआई, है ना। एसआई 2023 का जो मेंस का पेपर है उसमें से जो साइंस का जो क्वेश्चन है ना, साइंस का, ठीक। एसआई 2023 मेंस, है ना, इसका जो क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में जो है शामिल किया गया है। उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। और ये जो कोई भी एग्ज़ाम है ना, कोई भी एग्ज़ाम है जहाँ साइंस पूछा जाता है, रेलवे हो, साइंस हो, मतलब रेलवे का साइंस हो, है ना, एसएससी का साइंस हो, सिलेबस तो वही रहता है भाई, है ना। तो कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ साइंस पूछा जाता है वो हर पेपर के लिए उतना ही क्या है, महत्वपूर्ण है। ये प्रयोगशाला परिचारक ही नहीं, है ना, जितने भी एग्जाम है जहाँ साइंस पूछा जाता है वो सबके लिए क्या है, उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, साइंस में जो पूछा है, जो साइंस का क्वेश्चन है 2023, है ना, एसआई में पूछा है, उसको हम लोग क्या किए हैं, शामिल किए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ये प्रश्न पूछा हुआ है ना। तो ये जो है सेट बी का मैं लिया हूँ भाई क्रमशः, ठीक ठीक ना, सेट बी का है ये क्वेश्चन। चलते हैं, है ना। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है पूछ रहा है, समय का, दूरी का, प्रकाश का, प्रकाश की तीव्रता का। तो ये मात्रक होता है हमारा किसका, दूरी का, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, है ना, इस प्रश्न का आंसर। देखिए, दूरी क्या होता है, दूरी होता है हमारा एक क्या होता है, अदिश राशि होता है, ठीक। कौन सा राशि है भाई, ये अदिश राशि होता है, ठीक। अदिश राशि होता है, इसका मात्रा जानते हैं हम लोग, क्या होता है, मीटर, ठीक ठीक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, है ना, पारसेक, ठीक है, पारसेक, ठीक। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा जो है मात्रक है ये, है ना। पूछता है एक पारसेक बराबर कितना होता है, एक पारसेक बराबर कितना होता है ना, सेक बराबर कितना होता है, ठीक है। तो एक पारसेक बराबर होता है 3 गुणित 10⁶, क्या इतना होता है, नहीं 16 होता है, 6 नहीं होता है, ठीक है, ये ठीक है। प्रकाश वर्ष अभी क्या है, दूरी का एक अन्य मात्रक है, बोल सकते हैं हम लोग, है ना। क्या, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, है ना, किसे बोलते हैं प्रकाश वर्ष, किसे बोलते हैं, है ना। एक वर्ष में प्रकाश बढ़ता है कि दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश वर्ष बोलते हैं, ठीक है। तो इतना बात जो है इसमें याद रखना है हमको। और क्या होता है, प्रकाश का निर्वात में चाल कितना, मतलब स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, तो कितना होता है 3 इंटू, है ना, 10⁸, ठीक, इतना होता है, ठीक। हाँ, इसमें लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक, इतना होता है। मतलब बोला जाए तो एक सेकेंड में, है ना, जो हमारा प्रकाश है वो कितना चलता है, 3 लाख किलोमीटर, ठीक, इतना ज़्यादा है, ठीक है। यदि आपको पता होगा प्रकाश की तीव्रता किससे मापते हैं, इसको आप क्या कीजिए, कमेंट पर बताइए, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है ना। ऑप्शन ए है क्रोमियम, ऑप्शन बी है टंगस्टन, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है जस्ता। तो ये बना होता है हमारा किससे, ऑप्शन बी टंगस्टन का इसका जो है बना होता है ना, ये जो फिलामेंट है इसका, ठीक ठीक है। इसका जो संकेत होता है, सिंबल बोला जाता है, इसको हम लोग डब्लू से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ठीक है। इसका जो गलनांक इतना अति उच्च होता है, इसीलिए हम लोग इसका जो है यूज़ करते हैं फिलामेंट के यूज में, है ना। क्रोमियम का फार्मूला क्या होता है, क्रोमियम का Cr होता है, ठीक है। तांबा क्या होता है, Cu होता है, जस्तक होता है Zn, ठीक, इतना बात जो है याद रखना। हाँ, एक प्रश्न पूछता है, जो विद्युत बल्ब होता है इसमें कौन सा गैस भरी होती है, तो इसमें हम भरी होती है आर्गन प्लस नाइट्रोजन, है ना, ये जो है भरा होता है, ठीक, ये भी याद रखना, ये भी पूछा कई एग्जाम में, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मानव अंग बाइल नामक तरल पदार्थ का जो है बनाता है, ये पूछ रहा है। मतलब बाइल मतलब होता है पीत, है ना। इंग्लिश नाम भी हमको कई चीज़ का याद रखना है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा हमको इंग्लिश आना भी चाहिए, है ना, ठीक। तो इसमें पूछ रहा है पीत कौन बनाता है, कौन सा अंग बनाता है, ये पूछ रहा है ना। तो देखें ऑप्शन दिया है, जिगर, यकृत, अमाशय, पित्ताशय, वृक्क या गुर्दा, ठीक। तो ये है, तो इसमें आदमी कंफ्यूज नहीं होना है, पित्ताशय नहीं है। पित्ताशय क्या करता है, पीत को रखता है, संग्रहण करके रखता है पित्ताशय, है ना। ये बनता कहाँ है, ये बनता है भाई हमारा यकृत में बनता है। ऑप्शन ए क्या होता है, करेक्ट हो जाएगा, लीवर बोलते हैं ना, लीवर में बनता है ये, ठीक है। ये कहाँ बनता है भाई, लीवर में बनता है, लेकिन संग्रहण कौन करता है, पित्ताशय करता है, ठीक है, ये याद रखना है। जो यकृत है, यकृत ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि है ये, ठीक ठीक है। तो ये हो गया।
सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यह है लीवर, यकृत, है ना। अब हमको याद रखना है अमाशय के बारे में। अमाशय के बारे में क्या याद रखना है? इसमें क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है पूछता है। इसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? ये हमारा प्रोटीन के, है ना, प्रोटीन के पचाने में जो है माहौल निकाल जो है बनाता है ना। ठीक है, माहौल निर्माण करता है ये पचाने का, प्रोटीन का। और प्रोटीन को पचाता कौन है? पेप्सिन। ठीक, तो ये याद रखना है अपने को। ठीक है, तो इतना बात याद रखना। क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? ये प्रोटीन के निर्माण में जो है माहौल क्रिएट करता है, और उसको कौन पचाता है? तो पेप्सिन एंजाइम। ठीक, ये इतना याद रखना है। व्री क्या आता है यहाँ पर? व्री। ठीक है, यदि आपको पता होगा तो कमेंट में बताइएगा व्री का क्या काम है ना। इसके बारे में और मैं बता देता हूँ। कैल्शियम ऑक्जेलेट, नाम सुने हम, कैल्शियम ऑक्जेलेट, है ना। कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक, ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं पथरी। यही कैल्शियम ऑक्जेलेट के जमने के कारण, है ना, जमने के कारण जो हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं पथरी स्टोन, है ना, स्टोन बोलते हैं इसी को। ठीक है, और आपको बताना है कमेंट में, किसी व्यक्ति का मान लो क्या है, वृक्क जो है खराब हो गया है, मतलब किडनी खराब हो गया है, उसको मशीन द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना, कृत्रिम विधि द्वारा क्या कर रहे हैं? रक्त से यूरिया को जो है अलग कर रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं ये हमको मतलब आपको बताना है कमेंट में, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? मतलब विटामिन से क्वेश्चन है, सीधा सीधा ना, डायरेक्ट। स्कर्वी मतलब किस विटामिन की कमी से होता है ये पूछ रहा है। तो ये आधार दिया, विटामिन ए दिया है, विटामिन B6 दिया है, विटामिन B12 दिया है, विटामिन सी दिया है। ठीक है, इतना जो दिया हुआ है, तो कौन है इसका? स्कर्वी, है ना। इसके बारे में ही पिछला जो वीडियो था उसमें बताया था। स्कर्वी या जो हमारा विटामिन सी की कमी के कारण जो है होता है। ठीक है ना। विटामिन सी का जो है विज्ञान मतलब रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है हमारा क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल, यही बताया था वहाँ पर। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, ये हो गया। विटामिन सी किसमें पाया जाता है? विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है, आंवला में। ठीक है, विटामिन ए कमी से होने वाली बीमारी पहले बता चुका हूँ, इसको आप कमेंट पर बताइए। विटामिन B6 और विटामिन B12। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैराडॉक्सिन। ठीक है, इसको बोलते हैं पैराडॉक्सिन। और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन, है ना। ठीक, ये विटामिन B6 और विटामिन B12 दोनों की जो है कमी से हमको एक बीमारी होता है। क्या होता है? एनीमिया। ठीक है, एनीमिया। इस क्वेश्चन के अंदर इतना जो है याद रखना है आपको। ऑप्शन में बताना विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल का केंद्रीय मेटल परमाणु या एटम है? ये पूछ रहा है। सीधा सीधा बोला जाए तो क्लोरोफिल में कौन सा परमाणु, इतना कौन सा अणु या कौन सा परमाणु जो है पाया जाता है, ये पूछ रहा है। ठीक है ना, तो यह पाया जाता है जो है मैग्नीशियम। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है Mg। हमको याद रखना क्लोरोफिल में कौन सा पाया जाता है। जिस प्रकार से हीमोग्लोबिन कौन सा जो है पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है लोहा, है ना। तो ये है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, और इसमें क्या होता है? कैल्शियम का जो है फार्मूला क्या होता है? Ca। ठीक है, तांबा Cu, और इसका होता है Fe। ठीक, तो इतना हमको याद रखना है। क्लोरोफिल एक इससे है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, है ना। क्या? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, हाँ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमको जरूरत पड़ता है किसका? क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल के अंदर कौन सा जो पाया जाता है, कौन सा धातु पाया जाता है बोला जाए तो हमको पाया जाता है का? मैग्नीशियम। ये याद रखना है। ये जो क्वेश्चन है ये SI 2023 के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। सेट बी का है, सेम टू सेम वैसे ही मैं लिया हूँ। यदि आपको पास होगा तो देख लेना भाई, बिल्कुल देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखी बर्फ मतलब ड्राई आइस होता है ठोस किसका होता है? ये पूछ रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, है ना। सूखी ड्राई आइस इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना। जिस जैसे हम लोग देखे हैं शादी पर भी होता है जो कृत्रिम जो वो धुआं रहता है ना, धुआं रहता है, ये इसी काम है। ये कार्बन, है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का है बोला जाए। ठीक है, इसका जो फार्मूला CO2 होता जानते हैं हम सब।
ठीक है। तो ये होता है, इसका क्या बोलता है, CO होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी ठंड का जो है मौसम चल रहा है ना, ठीक है ना, ठंड का मौसम चल रहा है, ठंड का मौसम चल रहा है, तो किसी ठंड का मौसम चल रहा है तो हमको जो सिगड़ी विगड़ी होता है उसको कमरे के अंदर नहीं सोना चाहिए। ये बोलता है, क्यों बोलता है इसको हमको आपको मतलब बताना है, ठीक है ना, कमेंट पर आपको जो है बताना है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड इसका फार्मूला होता है SO2, ठीक। और इसका क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ठीक है। जो डॉक्टर हमारा जो कान वान में पानी वानी घुस जा रहता है ना, तो उसमें जो डालता है वही होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है, किससे किया जाता है। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वाष्पीकरण से क्या कर सकते हैं हम लोग जो है पृथक कर सकते हैं, ठीक है ना। जो विलयन होता है, विलयन में क्या होता है, विलय विलायक दोनों, है ना। विलयन में क्या होता है, विलयन में विलयन में क्या होता है, विलय भी होता है, ठीक बात। और क्या होता है, विलायक भी होता है, ठीक है ना। इसमें कैसे, जिसका कम मात्रा होता है वो विलय होता है, ठीक। और अधिक मात्रा होता है उसका क्या होता है, वो विलायक होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, शरबत बना रहे हैं, ठीक है ना। शरबत में किसका अधिक मात्रा होगा, जल का, है ना। तो H2O हमारा क्या हो जाएगा, मतलब जल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विलायक। उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, नींबू का रस डाल रहे हैं, है ना। नींबू का क्या डाल रहे हैं, नींबू का क्या डाल रहे हैं, रस, ठीक। शक्कर, ठीक। ये सब क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु कौन है ये पूछ रहा है, ठीक है। जस्ता है क्या, बिल्कुल नहीं है ये। स्टील, हाँ ये है, ठीक। शीशा ये नहीं है, और एल्युमिनियम ये नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना है स्टील कौन कौन से धातु का जो है मिश्र धातु है, ठीक है, ये पूछ रहा है। इसका क्या होता है फार्मूला भाई, सी होता है जस्ता का, जस्ता का जेड होता है, ठीक। और इसका क्या होता है, शीशा, शीशा का क्या होता है, ठीक। शीशा का क्या होता है, शीशा का होता है Pb, होता है क्या। और एल्युमिनियम का क्या होता है AlU, ठीक। तो ये क्वेश्चन याद रखना, जो है SI 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये मेंस में, ठीक है। सेट बी करा रहा हूँ भाई, सेट बी, यदि आपके पास होगा देख लेना, सेट बी में सेम टू सेम क्वेश्चन का भी नंबर वही है जो उसमें है ना, ऐसा रखे हैं। तो मिश्र धातु किसका है पूछ रहा है, कौन सा मिश्र धातु है पूछा था, स्टील का हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट में बताना है कि किस किस धातु का मिश्र धातु है ना, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल किसके मापने में किया जाता है, ठीक है ना। इसका पूछ रहा है मतलब किससे मापते हैं, ठीक है। तो इसको ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता को नापते हैं इसके, ठीक है, तीव्रता को जो है मापते हैं इससे, ठीक। वायु की गति किससे मापते हैं, ठीक है, वायु की गति को मापते हैं हम लोग, किससे मापते हैं, इसको मापते हैं एनोमोमीटर से, एनोमोमीटर, इससे मापते हैं, ठीक है। समुद्र की गहराई किससे मापते हैं भाई, समुद्र की गहराई को मानते हैं फायदोमीटर से, है ना, ठीक है। इससे किस मापते हैं, फायदोमीटर से, फायदोमीटर, ठीक। फायदोमीटर से जो है नापते हैं, ठीक। ताप किससे मापते हैं, है ना, इसको आपको बताना है कमेंट पर। और एक स्वस्थ मनुष्य का कितना होता है इसको आपको बताना है, ठीक है, ये बताना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सर्वदाता बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सर्वदाता बोलते हैं, सर्वदाता बोलते हैं, ठीक। तो हमको याद रखना कौन है, ओ नेगेटिव, ठीक। सर्वग्राही कौन है, सर्वग्राही है हमारा कौन, सर्वग्राही है क्या, ए बी नेगेटिव कि पॉजिटिव, इसको आपको बताना है कमेंट पर, ठीक। इसका जो रक्त समूह है इसका खोज किसने किया है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें याद रखना ए बी और कौन, ए बी, इसका क्या है कौन, कार्ल स्टेनर बोलते हैं, है ना, कार्ल स्टेनर, ठीक। और जो बचा एक, है ना, ओ, इसका क्या है, कौन किया है भाई, इसको क्या है, डी क्रिस्टेलो, ठीक। कौन, डी क्रिस्टेलो ने किया है, ठीक। तो इतना बात जो है हमको याद रखना है,
इस क्वेश्चन के अंदर इसका क्या हो जाएगा, सर्व मतलब यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ओ नेगेटिव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में कौन सा है। ठीक है, मतलब डायनामाइट का आविष्कार किसने किया ये पूछ रहा है, तो इसको कैसा हम लोग जानते हैं क्या, अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, और इसको हम लोग पिछले जो है वीडियो में जो करवाया हुआ है क्वेश्चन है अल्फ्रेड नोबेल। मैडम क्यूरी जानते हैं सबके बारे में बताया हुआ है, तो आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो जो मेरा डाला हुआ है ना चैनल में, उसको आप जाके बिल्कुल देखिए। तो डायनामाइट का जो आविष्कारक कौन है, तो ये है अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, अभी हम लोग नोबेल प्राइज देते हैं, इसी के याद पर देते हैं। ठीक है, तो याद रखना है इस क्वेश्चन को, कौन डायनामाइट का आविष्कारक कौन, तो अल्फ्रेड नोबेल। ठीक, ये सब के बारे में बताया हूँ, सब के ऑप्शन के बारे में पूरा डिटेल किया हूँ भाई। हर जो हर क्या है ऑप्शन है इसका पूरा पोस्टमार्टम जो है किया हूँ, अगर पिछले वीडियो में आप देखेंगे तब। ठीक है, तो आप नहीं देखे हैं तो जाके बिल्कुल देखिए, है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, येलो केक का सामान्य नाम, है ना। येलो किसे कहते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग यूरेनियम ऑक्साइड को। ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 44 क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन जो पेपर है उसमें 44 नंबर पर है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, सेट बी के बारे में बात कर रहा हूँ भाई, सेट बी में। ठीक, सेट बी में 44 नंबर में है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये यूरेनियम का खनिज है या अयस्क का। ठीक है ना, ये मतलब खनिज है या अयस्क का, यूरेनियम का। ठीक, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है ऑप्शन सी, परिवर्तन ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता। ये जो है बढ़ रहा है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है कमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, गैसेस बताना है आपको कमेंट के अंदर। ठीक है, तो इतना जो है आपको इस क्वेश्चन में इतना मैं कराया हुआ हूँ। आपको कैसा लगा आप कमेंट पर बता सकते हैं। यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल टॉपिक पर वीडियो जो है लाया जाएगा, है ना। लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से सही का है, और अन्य वीडियो में और अन्य, है ना, एग्ज़ाम का जो है क्वेश्चन ऐसा लाया जाएगा प्रीवियस ईयर। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।